हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और हाँ, आज मैं आपके साथ हिज पेनफुल लव अ टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का सेकंड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, जो लोग देखते हो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि यार ये सिर्फ स्टोरी है, और अगर मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ तो फिर आप तो अक्लमंद हो ना, मैं तो हुई पागल। तो आप क्यों रोना शुरू हो जाते हो और आप क्यों इमोशनल हो जाते हो? वैसे भी ये स्टोरी है, कौन सा हम कोई सच्ची मुच्ची का किसी को मार रहे हैं, किसी को पेन दे रहे हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा इमोशनल मत हो ना। और जिन लोगों को ज़्यादा ही मेरी तरह रोने की बीमारी है वो प्लीज़ अपना टिश्यू बॉक्स या फिर अपना हैंकी अपने पास रखिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो हमारे वांग जी, हुई, मुशियान और वैन चाओ सब अब हॉस्पिटल में थे, और डॉक्टर साहब ने अब उसको एडमिट ही कर लिया था। लेकिन वो जिहान को तो पता नहीं क्यों ही जैसे हॉस्पिटल और यहाँ पे इतनी मेडिसन की स्मेल कुछ ज़्यादा ही फील हो रही थी। और वो बाबा भी से कह रहा था, मामा देखे ना कितना ही बुरा हॉस्पिटल हो गया है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तब तो कितना ज़्यादा क्लीन होता था, लेकिन अब तो देखें जैसे पूरे हॉस्पिटल में मेडिसन की स्मेल ही फैली हुई है। और वो बार बार नाक ही चढ़ाई जा रहा था। और विंग ने कहा, वो जिहान ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा फील हो रहा है। देखो हॉस्पिटल तो वैसे का वैसा ही क्लीन है, और देखना जब जल्दी तुम ठीक हो जाओगे तो फिर हम कभी इस हॉस्पिटल की शक्ल तक नहीं देखेंगे। पापा मामा को बताएं ना, सच में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है यहाँ से, वो वेंचाओ से कह रहा था। अरे बेटा, तुम्हारी मामा ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है, देखो कितना अच्छा हॉस्पिटल है। पता नहीं आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते। और अब उसने वांग जी की तरफ देखा। सर आपको भी नहीं आ रही क्या? नहीं मुझे तो नहीं आ रही कोको, कुछ भी तो नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और हाँ, खुद को इतना ज़्यादा परेशान मत करो, कहीं तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे हो गया तो फिर सर्जरी में कोई मसला हो सकता है। चलो आप लोग बैठो और मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आता हूँ, आप थक गए होंगे ना। और अब वांग जी बाहर चला गया था। वो शियान ने बेड पे लेट के आंखें बंद कर ली थी, और उसका तो दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और पता नहीं क्यों उसे यह हॉस्पिटल अच्छा लग रहा था ना, यहाँ की मेडिसन और कुछ भी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत ज़्यादा घबराया जा रहा था। वेन चाओ विंग का हाथ पकड़कर उसे एक साइड पे ले गया था, और उसने कहा, देखो विंग, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा ही सब्र कर चुका हूँ, और अगर आपसे तुमने ज़्यादा वांची के क्लोज होने की कोशिश की तो मैं सच में बता रहा हूँ, मैं तुम्हें तो शायद कुछ कहूँ ना कहूँ, लेकिन मैं वांची को ज़रूर मार दूँगा, समझे तुम? और उससे थोड़ा दूर ही रहना। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैंने बोला ना, मेरा वांची से कोई भी रिलेशन नहीं है, तुम फिर भी बार बार ऐसा क्यों करते हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारे ऊपर किसी का साया भी। तुम सिर्फ मेरे हो विंग। हाँ, तो मैं तुम्हारी तो हूँ, तुम्हारी तो साथ हूँ। हाँ, तुम मेरे पास हो लेकिन मेरे साथ नहीं हो। तुम आज भी वांझी के हो, और तुम आज भी उसी से प्यार करते हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, वांझी अब मेरे लिए कोई नहीं है, वो विशियान का हस्बैंड है। और क्या तुमने मुझे इतना ज़्यादा गिरा हुआ समझ लिया बहन चाओ, कि मैं अपने ही बेटे के हस्बैंड के ऊपर बुरी नज़र रखूँगा? विंग को अब बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। पता नहीं वैन चाओ की ये घटिया सोच कब ठीक होगी। हाँ, मैं तुम पे यकीन करना चाहता हूँ विंग, और मैंने तुम पे यकीन किया था, तभी तो मैं तुम्हें ये जानते हुए कि वांगजी कौन है मैं तुम्हें यहाँ लाया था। तभी तो मैंने तुम्हारी और उसकी एक मीटिंग भी अरेंज कराई थी, तभी तो मैंने उशान की उससे शादी भी करवाई थी, क्योंकि मैं जानता था और मुझे लगता था कि शायद तुम बदल गए होगे। लेकिन उस दिन जब तुम कैसे उसको हक करके रो रहे थे, तुम्हारा जैसे सोया हुआ प्यार ही जाग गया था, तब मुझे पता चला तुम तो सारी ज़िंदगी उसको अपने दिल से निकाल ही नहीं पाओगे। और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता विन, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया या फिर वांगजी के ज़्यादा क्लोज हुए या वांगजी ने विशियान को धोखा दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं उसे मार डालूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। तो तब तुम्हें मुझे मारना होगा वैन जाओ। देखा, बोल दिया ना तुमने, निकल गया ना तुम्हारे मुंह से सच। हाँ निकल गया,
मैं कह रहा हूँ तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं अपने जीते जी अपने बेटे की खुशियाँ इस तरह बर्बाद होने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है, तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करते, तो इससे अच्छा है ना कि तुम किसी और को नहीं मुझे ही मार दो। मैं ही नहीं हूँगा तो ना तुम्हारा शक रहेगा, ना वांगजी को कोई मसला होगा, ना वो शान को। मैं ही तो बुरा हूँ ना, सब मेरी वजह से तो हो रहा है ना। तो तुम मुझे मार दो ना, क्यों नहीं मार देते? मारा क्यों नहीं आज तक? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है? नहीं चाहिए मुझे प्यार। इससे तो अच्छा सच में तुम मार ही दो मुझे। और अब मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा से मुझ पे शक किया या तुमने वांगजी या वो शान के बारे में कुछ भी बोला तो मैं अपनी ही जान ले लूँगा। बहुत हो चुका तुम्हारा टॉर्चर, मैं मज़ीद नहीं सह सकता। मुझ पे रहम करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, छोड़ दो उनकी जान और मेरी जान भी छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कुछ तो मेरे ऊपर रहम कर लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ एंड जाओ प्लीज़, अब ऐसा कुछ नहीं करना। हमारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और पता नहीं उसका क्या बनेगा। मैं उसकी खुशियाँ नहीं खराब करना चाहता। प्लीज़ प्लीज़ खुद को बदलो, अपने अंदर का ये शक बदल डालो, इसको ख़त्म कर डालो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं वांगजी की तरफ नहीं देखूंगा। मेरे लिए वो कोई नहीं है, वो सिर्फ उशान का हस्बैंड है। मैं सच कह रहा हूँ, कसम से मैं उशान की कसम खा के कहता हूँ। मत खाओ कसम, मेरे बेटे की कसम मत खाओ। पहले तुम्हारी इन कस्मों की वजह से तो आज मरने वाला है वो। नहीं मरेगा वो, कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तुम्हारी कस्में ही हैं वही जो उसे यहाँ तक लेके आई हैं। एक मेरा बच्चा तो तुम वैसे ही मार चुके हो और अब तुम चाहते हो कि मैं अपने दूसरे बच्चे को भी खो दूँ। वो कैसे बोल रहा था विंग, तो जैसे अब रो ही रहा था। वो कैसे उसको उसके ही बच्चों की मौत का जिम्मेदार करार दे रहा था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बहन, जाओ, कुछ भी नहीं। वो अब चुप करके वहाँ से साइड हो गया था और जाके विशान के पास बैठ गया था। और अब वांजी उनके लिए चाय और कुछ स्नैक्स ले आया था, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा ही थक चुके थे ना। और फिर साहब ने खामोशी से बस चाय पी थी, लेकिन मुशियान को तो चाय भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने एकदम से जैसे चाय का घूंट भरते ही एकदम से वो बाहर ही थूक दी थी। कितना बकवास जायका है इसका, मैं नहीं पी रहा। और जब आंटी ने उसको केक दिया तो उसने वो भी एकदम से देखे मुंह ही बनाना शुरू कर दिया था। मैं ये केक नहीं खा सकता, ये कितना ही बुरा है और इसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। और सब तो परेशान ही हो रहे थे, हर वो शान को क्या हो गया है, वो क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है। वांग जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ये पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। तुम परेशान ना हो, लेकिन तुम्हें कुछ खाना पीना पड़ेगा। ऐसे तो तुम वीक हो जाओगे और फिर सर्जरी से पहले तो वैसे ही तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा ना, और शायद बाद में भी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे भूखे रहो इतनी देर तक। तुम्हें एनर्जी होनी चाहिए। मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए जूस, ठीक है? तुम बैठो। और अब वांगजी दोबारा से बाहर चला गया था ताकि उसके लिए जूस लेके आ सके। और फिर विंग बेचारा चुप करके वहीं पे बैठा हुआ था और वो शान की तरफ देख रहा था। पता नहीं वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था, उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। हर चीज़ से तो उसे स्मेल ही आई जा रही थी। और शायद विंग समझ रहा था कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो ये समझना नहीं चाहता था। क्या सच में ऐसा है? वो अब श्योर नहीं था, लेकिन उसे शक हो रहा था। और फिर वो उठ के बाहर जाने लगा। वैन चाओ ने उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रहे हो विंग? वांगजी के पीछे जा रहे हो क्या? उसने बस इतना ही कहा था। मामा आप किधर जा रहे हो? वो सार तो जूस लेने की है ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस वैसे ही ज़रा डॉक्टर से पूछने जा रहा था तुम्हारे बारे में। मैं उनको बुला के लाता हूँ, तुम बैठो। और अब विंग बाहर जा चुका था ताकि वो डॉक्टर को बुलाए और उनसे पूछे कि यार वो शान को क्या हुआ है, क्योंकि अभी तो उसकी सर्जरी होने वाली थी। अगर ऐसे ही उसकी तबीयत ख़राब रही तो कहीं सर्जरी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और विंग ने क्या देखा, वांगी जो कि जूस का कह के गया था, वो डॉक्टर से एक साइड पे होके कोने में बात कर रहा था और पता नहीं वो कौन सी बात कर रहा था। डॉक्टर शायद उसे कुछ समझा रहा था, लेकिन वांगजी तो जैसे बिल्कुल सर हिलाए जा रहा था। और विंग उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था, लेकिन वो यही समझा था कि शायद डॉक्टर वांगजी को कुछ कह रहा है, लेकिन वांगजी तो वो मान ही नहीं रहा। और ये क्या, उसने देखा कि वांगजी के हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी।
जो डॉक्टर ने उसे दी थी, और फिर वांग जी ने वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को वापस कर दी और अब वो बाहर चला गया था। ये क्या हो रहा है? ये वांग जी क्या कर रहा है? और अब विंग को एकदम से शक होना शुरू हो गया था। वो ये तो भूल ही गया था कि वो यहाँ पे क्यों आया। वो तो डॉक्टर को बुलाने आया था, लेकिन वांग जी क्या कर रहा था? कहीं वो शियान की सर्जरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं जाएगा? विंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो दोबारा से अंदर चला गया और अब वो इधर उधर घूम के बस यही सोच रहा था और वांग जी डॉक्टर से क्या बात कर रहा था। और वन जाओ देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा परेशान है, और उसने तो यही सोचा ज़रूर वांग जी के बारे में सोच रहा होगा और इससे क्या मसला होगा। और थोड़ी देर बाद जब वांग जी रूम में आया तो विंग ने एकदम से भाग के उससे पूछा, क्या बात कर रहे थे यार तुम डॉक्टर से? मेरा मतलब है, क्या बात कर रहे थे आप डॉक्टर से? मैं तो कुछ भी नहीं बात कर रहा था, मैं तो बाहर गया था जूस लेने। वांग जी ने एकदम से झूठ ही बोला था। नहीं, मैंने देखा आप डॉक्टर से कुछ कह रहे थे। क्या कहा डॉक्टर ने? और वो रिपोर्ट्स किसकी थी? कौन सी रिपोर्ट? मैंने खुद देखा है वांग जी। अगर वो बोल रहा है कि वो डॉक्टर से नहीं मिला और वो किसी की रिपोर्ट भी हो, तुम्हें क्या है विंग? और तुम क्यों मुझसे बार बार सवाल पूछ के ताक किए जा रहे हो? चलो बैठो चुप करके। और देखो वो शियान भी परेशान हो रहा है। वैन चाओ ने फिर उसे घूर के गुस्से से बोला और विंग चुप होके बैठ गया। लेकिन उसे पता चल गया था कि वांग जी कुछ ना कुछ छुपाए जा रहा है। और फिर जब वांग जी वो शियान को अपने हाथ से जूस पिलाए जा रहा था तो विंग ने क्या देखा था कि उसके बाजू पे कुछ लगा था। लेकिन ये क्या था? वो शायद छोटी सी कोई सफ़ेद पट्टी थी जिसे उसने अपनी शर्ट और फिर कोट के अंदर ही छुपा रखा था। लेकिन विंग ने देख लिया था और अब वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, हर ये सब क्या है। और फिर विंग ने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए वो वांग जी से पूछ के रहेगा, क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर पता नहीं क्यों शक हो रहा था। और अब वांग जी फिर से बाहर चला गया था। मैं ज़रा डॉक्टर से मिल के आता हूँ, मैं उनसे पूछ के आऊँ कि उस बंदे का क्या बना जो हार्ट डोनेट करने वाला है, क्या वो पहुँच गया है? मैं भी आता हूँ। वो चला गया था और अब विंग वो उसने भी वैन चाओ के एकदम से बोला, मैं ज़रा आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। और वैन चाओ ने फिर से उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रहे हो विंग तुम? मैंने बोला ना मुझे थोड़ा काम है, मेरा दिल का बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम कुछ गलत मत समझो। और वो एकदम से हाथ छुड़ा के अब बाहर चला गया था। और अब उसने क्या देखा था कि वांग जी डॉक्टर के पास ही खड़ा है, लेकिन डॉक्टर फिर से उसे कुछ रिपोर्ट्स ही दिखाए जा रहा है। और अब विंग ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने बोला था, क्या आप सच में श्योर हैं? आप ये सब करना चाहते हैं? हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ और आप मुझे प्लीज़ बार बार मना ना करें। लेकिन आपको कोई और डोनर भी तो मिल सकता है। हाँ, मिल सकता था, लेकिन मिला तो नहीं। और वैसे भी वो शियान को बहुत जल्दी ज़रूरत है किसी डोनर की, और उसकी तबीयत सही नहीं है। मैं उसे ऐसे इतना ज़्यादा बीमार नहीं देख सकता। तो क्या आप इसके लिए अपनी जान दे देंगे? हाँ, दे दूँगा, क्योंकि उसके पास उसके माँ बाप हैं, वो उसे संभाल लेंगे। लेकिन मेरा क्या है? मेरे तो माँ बाप ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ, मैं वो शियान के साथ जीना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जीऊँ, इससे अच्छा है कि वो जिए, चाहे मेरे बिना ही जिए, लेकिन उसे जीना होगा। और मैं उसे इतना ज़्यादा बीमार और इतना ज़्यादा दुखी नहीं देख सकता। आपको पता है डॉक्टर साहब, जब भी उसे हार्ट में पेन होता है तो वो कितना ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। मैं वो तकलीफ़ नहीं देख सकता। अभी उसकी एज ही क्या है, उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और मेरी तो ज़िंदगी जैसे गुजर ही चुकी है ना। मैं ये करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे मत रोकिए। और हाँ, आपने क्या बताया था? क्या मेरी ब्लड रिपोर्ट ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, आप एकदम ठीक हैं, और आपका ब्लड भी एकदम ठीक है, कोई मसला नहीं है। और आपका हार्ट भी बिल्कुल अच्छा है, आप दे सकते हो। थैंक यू। और अब इनके तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी। क्या वांग जी उसके बेटे को अपना दिल देने वाला है? वांग जी इतना बड़ा फैसला क्यों कर चुका है? क्यों किया उसने? क्या वो विंग की कुर्बानी का उससे बदला दे रहा है? लेकिन वांग जी ये भी तो जानता है ना कि वो शान उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है?
नहीं वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं मार सकते, तुम मेरे बेटे की खुशी हो, तुम उसकी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा वांग जी। विंग बस यही सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो क्या ही करता, वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय रोने के। और उसने तो सोचा था ना कि वो अपना दिल अपने बेटे को दे देगा, तो अब वो क्यों नहीं दे सकता। हाँ, वो देगा अपना दिल, वो वांग जी को ऐसे मरने नहीं देगा। वांग जी की लाइफ में वशियान है और वशियान की लाइफ वांग जी से शुरू होकर उस पर ख़त्म होती है। और विंग ने सोचा था, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला था जो मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखे, लेकिन अब तुम हो वांग जी, तुम हो जो मेरे बेटे का ख्याल रख सकते हो। तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो मेरे बेटे से कि तुम उसकी खातिर अपनी जान दे सकते हो। तो अब वांग जी, मैं खुशी से मर जाऊंगा, मैं अपने बेटे को अपना दिल दूंगा और मैं हमेशा उसके अंदर ज़िंदा रहूंगा। और मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ वांग जी, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। विंग ने सोच लिया था और अब वो दोबारा से रूम में आ चुका था। उसने देखा वो जियान अभी भी मुंह बनाए जा रहा था, पता नहीं क्यों उसका दिल इतना ही ज़्यादा घबराए जा रहा था। और अब फाइनली वैन चाओ ही जाके डॉक्टर को बुला के लाया था और अब वो विंग को देख रहा था कैसे उसका मुंह उतर चुका था। और उसने समझ लिया था ज़रूर ये वांग जी से मिल के आया होगा, वरना तो ये डॉक्टर को बुलाने गया था, क्यों नहीं बुला के लाया। और उसका तो अब मुंह नहीं खोल रहा था और उससे वांग जी पे बहुत सख्त ही गुस्सा आ रहा था, जो कितना ही ज़्यादा चालाक था। यहाँ पे वो शियान के साथ प्यार का ड्रामा करता और यहाँ से दूर जाने के बाद विंग को अपने पास बुला लेता था। और विंग को तो देखो जैसे शर्म सारी बेच ही खाई थी उसने, कैसे वो अपने ही बेटे के हस्बैंड के ऊपर टोरे डाल रहा था, जैसे उसे कोई पता ही नहीं है कि वो शियान कितना ज़्यादा प्यार करता है वांग जी से। वो दोनों मेरे बेटे को मिलके धोखा दे रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वैन चाओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब डॉक्टर ने आके वो शियान को चेक किया था और वो बार बार ये कह रहा था कि उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, पता नहीं उसे क्या ही हो रहा है, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता और उनका हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ही गंदा है। और डॉक्टर ने बस कुछ नहीं किया, वो बस बहुत ज़्यादा ही सैड था वांग जी के डिसीजन से। और वांग जी ने तो उसको बोला था कि वो अपना हार्ट देना चाहता है वो शियान को, और वो किसी को नहीं बताए। और डॉक्टर बस इसी बात से सैड था, वो जानता था कि वो शियान कितना अच्छा है, लेकिन जो वो शियान को दिल दे रहा है वो इतना अच्छा होगा डॉक्टर ने नहीं सोचा था। और उसे दुख हो रहा था कि कैसे वो एक बिल्कुल ठीक ठाक इंसान सिर्फ किसी और को बचाने के लिए मरने को तैयार है। डॉक्टर को दुख ही था और अब वो जियान की तरफ देख रहा था, वो उसकी पल्स को फील कर रहा था। और फिर अचानक से डॉक्टर की आंखें जैसे खुल गई, क्योंकि उसे एक नहीं दो दो पल्स फील हो रही थी। और डॉक्टर पीछे हो गया, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना। विंग को एकदम से परेशानी हो रही थी। हाँ आपका बेटा ठीक है, लेकिन लेकिन क्या क्या हुआ इससे, कोई मसला तो नहीं है ना, इसकी सर्जरी तो हो जाएगी ना। प्लीज़ डॉक्टर बताएं मुझे, मुझे कोई और टेंशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, अपने बेटे की लाइफ में। बोले क्या हुआ इससे, वह चाहो उससे पूछ रहा था। असल में ये प्रेग्नेंट है। क्या मतलब। हाँ ये प्रेग्नेंट है। विंग और वन चाओ तो जैसे चुपचाप ही हो गए थे और वो जान तो एकदम से जैसे उछलने को था, क्या सच में मेरे अंदर एक छोटा सा बेबी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर वो उदास भी हो गया था, लेकिन डॉक्टर साहब अगर मेरी सर्जरी होगी तो मेरे बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना। और वांग जी सर वो कितना ज़्यादा खुश होंगे ना, उनको पता चलेगा, तो अगर मेरे बेबी को कुछ हो गया तो मुझे ये सर्जरी नहीं करवानी, मैं अपने बच्चे को ऐसे मार नहीं सकता। वो डॉक्टर देख रहा था वो छोटा सा लड़का कैसे ही अपने इस ना हुए बच्चे के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। नहीं तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें ये सर्जरी करवानी होगी। और अब डॉक्टर का दिल भी तो जैसे बैठा ही जा रहा था, वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसका बाप उसकी माँ को बचाने के लिए मरने जा रहा है, और उस बेचारे बच्चे की क्या ज़िंदगी होगी। और डॉक्टर को तो अब सच में रोना ही आ रहा था, वो बाहर चला गया था एकदम से। और यही हाल कुछ विंग का था, उसने सोचा नहीं मैं वांग जी को अब बिल्कुल ऐसा नहीं करने दूंगा,
मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को ऐसे पैदा होने से पहले यतीम नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और वो एकदम से भाग के बाहर जा चुका था। और अब तो जैसे वैनचाओ के सब्र का पारा भी जैसे पूरा फाट ही चुका था। बस बहुत हो गया। और अब वो भी पीछे भाग चुका था उसके। और अब विंग ने देखा वांगजी तो बाहर खड़ा था और अभी तक वो पट्टी उसके हाथ में ही थी और अब वो पूरी तरह से नजर आ रही थी। उसने एकदम से जाकर वांगजी के मुंह पे थप्पड़ मारा और सब लोग उनकी तरफ देखना शुरू हो गए। क्या समझते हो तुम? बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। क्या सोचा था तुमने कि तुम ये सब करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? क्या हुआ? क्या किया मैंने? आप इस तरह से गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे सब पता चल गया। तुम कितना ज़्यादा गिर सकते हो वांगजी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते ऐसे। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। तुमने सोचना मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मैं नहीं देख सकता तुम्हें मरते हुए। और उसने जैसे वांगजी को एकदम से हाथ ही काट लिया था। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और उसके ये अल्फाज कि मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, ये जैसे वांगजी के लिए अजीब से थे। वो समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ये अल्फाज वैन चाओ के लिए भी जैसे किसी बम की तरह ही थे। तो यानी कि विंग अभी भी वांगजी से प्यार करता है। और वांगजी वो मेरे बेटे को अपना दिल देने वाला था और विंग ने उससे रोक दिया। कितने ज़्यादा बुरे हो विंग, तुम कितने ही ज़्यादा बुरे हो। आई हेट यू। मैंने आज तक तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम जैसे इंसान को तो मार ही जाना चाहिए, सच में मार जाना चाहिए। वो बस यही सोच रहा था और उसका हाथ अपने पैंट के पॉकेट में पड़े पिस्टल पे चला गया था। और अब वो शान जो कि सबको ऐसे बाहर जाता देख कर एकदम से परेशान ही हो गया था। वो भी जल्दी से अपने बेड पे उठा और उसने अपने हाथ में लगी हुई ट्रिप को जैसे एकदम से खींच निकाला था। पता नहीं क्या मसला है, क्यों सब ऐसे भाग के जा रहे हैं। वो भी उनके पीछे ही भाग चुका था। और उसने बाहर आके क्या देखा कि उसके बाप के हाथ में पिस्तौल है और उसकी माँ और उसका हस्बैंड तो जैसे एक दूसरे को हाथ करके रो ही रहे थे। और वैनचाओ पास फायर करने वाला था। उन दोनों का तो ध्यान ही नहीं था ना। वांगजी उसका फेस तो वैनचाओ की तरफ था और विंग जिसकी बैक उसकी तरफ थी, लेकिन वो दोनों ही आंखें बंद किए बस रो रहे थे। और विंग उसे बता रहा था बहुत आहिस्ता आवाज में, रुक जाओ वांगजी, रुक जाओ। वो शान प्रेग्नेंट है, उसके अंदर तुम्हारा बच्चा है, उसको यतीम मत करो, रुक जाओ। मैं ये करूँगा, मैं अपने बच्चे को बचाऊँगा, तुम नहीं करोगे, प्लीज़ रुक जाओ। और वांगजी बस आहिस्ता आवाज़ में कह रहा था, नहीं विंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा, मैं वो शान को भी मरने नहीं दे सकता, प्लीज़ मुझे ये करने दो। और हाँ, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मुझे पता है तुम उसका ख्याल रखोगे। नहीं, तुम्हें बचना होगा, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा मेरे बेटे के लिए और अपने बच्चे के लिए। मेरी लाइफ गुजर चुकी है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी अकेला रहे। और तुम्हारे बच्चे का क्या कसूर है वांगजी, तुम्हें उसके लिए जीना होगा, प्लीज़। और अब वैनचाओ बस देख ही जा रहा था। उसे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके हिलते हुए होंठ ये बता रहे थे कि वो ज़रूर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे। तभी तो कैसे सब के बीच में ऐसे एक दूसरे को गले लगा के बिना इधर उधर का होश किए वो बस बातें किए जा रहे थे, रो रहे थे। और अब वैनचाओ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका हाथ एकदम से ट्रिगर पे गया और अब वो बस फायर करने वाला था। और उसने फायर कर दिया और गोली जिसको लगनी थी वो भी लग चुकी थी। और गोली लग के जो गिरने वाला था वो शान था। उसने देख लिया था कि वैनचाओ उसकी माँ के ऊपर फायर करने वाला है। विंग की उसकी तरफ बैग थी, वो नहीं देख सका और ना ही वांगजी। और वो शान एकदम से विंग के आगे आ गया था। वो अपने बाप को नहीं देख सकता था अपनी माँ को मारते हुए। और उसको गोली लग चुकी थी और उसके सीने से तो जैसे एकदम से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था और वो नीचे गिर चुका था। वांगजी और विंग तो एकदम से जैसे होश में आए थे। और विंग तो अपने बेटे की ऐसी हालत देख के जैसे वहीं बेहोश हो चुका था। और वैनचाओ उससे लगा उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गया। ये उसने क्या कर दिया था? उसने अपने बेटे को मार दिया था। वो शियान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे! वो वहीं अपनी गन फेंक के अब आके उसकी तरफ दौड़ के जा चुका था।
और वांग जी वो तो अभी तक शॉक्ड ही खड़ा था। ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। वो शियान, उसका बच्चा, दोनों ही चले गए क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। और अब वो भी वहीं गिर चुका था और वो अब तीनों ही वहाँ पे गिरे हुए थे। वो शियान जिसके सीने से बस ब्लड निकले ही जा रहा था, विंग और वांगची जो कि उसकी ये हालत देख के बेहोश हो चुके थे, और वैन चाओ जो कि अब अपने घुटनों के बल बैठा बस वो शियान की तरफ देख के रोए जा रहा था, जो शायद अब मरने ही वाला था। और उसने उसका हाथ पकड़ के बोला, पापा प्लीज़, मामा को कुछ मत करना, वांगजी सर को मत मारना, मामा को मत मारना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ पापा।